मार्केट में जल्दी दो नए आईपीओ ओपन होने वाले हैं। कंपनी का नाम है धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड आईपीओ एंड सेकंड है मिल्की मिस्ट डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड आईपीओ। इन दोनों ही आईपीओ का इशू साइज काफी ज्यादा बड़ा है। अराउंड 4600 करोड़ से भी ज्यादा का ये टोटल इशू साइज रहने वाला है। एंड अच्छी बात यहाँ पे ये रहने वाली है कि यहाँ पे रिटेल पोर्शन दोनों ही आईपीओ में 35% का रखा गया है, जिससे कि रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। इफ अगर आपका इंडोमिम आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है, देन ये आईपीओ आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। सो लाइन वाइज मैं आपको इन दोनों ही आईपीओ की आईपीओ डिटेल्स, वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कितने हो सकते हैं, इन सारी चीजों को इस वीडियो में कवर करूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहें एंड चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड आईपीओ की। तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 10 अगस्त को एंड क्लोज होगा 12 अगस्त को एंड इसका अलॉटमेंट 13 अगस्त को है एंड इसकी लिस्टिंग 17 अगस्त को होगी। टोटल इशू साइज की बात करते हैं तो 3067 करोड़ का टोटल इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू 1400 करोड़ का रहने वाला है। यानी कि ये पैसा पूरा का पूरा कंपनी के पास जाने वाला है। कंपनी इस पैसे का यूज अपने एक्सपेंशन एंड लोन रिपेमेंट एंड अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करने वाली है। एंड रिमेनिंग पोर्शन जो है 1667 करोड़, ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। यानी कि ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स लेके चले जाएंगे, यानी कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। देन ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो स्टार्टिंग जीएमपी इसका 30% के आसपास चल रहा है। देखिए अभी इसकी ओपनिंग, क्लोजिंग एंड लिस्टिंग में टाइम है, तो अभी इसके जीएमपी में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। बाय द वे अगर मार्केट सेंटीमेंट ठीक रहता है तो इसका जीएमपी कहीं ना कहीं अपसाइड जा सकता है एंड अगर डाउन रहता है तो फिर गिर भी सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अनऑफिशियल डेटा होता है, इस पे 100% बिलीव नहीं किया जा सकता है। सो सिर्फ जीएमपी देखकर किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना बेस्ट नहीं होता है। सो उसके फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस एंड अदर चीजें भी देखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देन प्राइस बैंड की बात करते हैं तो इसका प्राइस बैंड 829 रुपए से लेकर 871 रुपए पर शेयर रखा गया है। एंड रिटेल पोर्शन की बात करते हैं, रिटेल पोर्शन 35% रखा गया है, जिससे रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। अप्रोक्स यहाँ पे 7,23,000 समथिंग पर्सन को रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिल सकता है। नाउ एक्सपेक्टेड अलॉटमेंट चांसेस की बात करते हैं तो इस आईपीओ का कंपैरिजन हम इंडोमिम आईपीओ के साथ करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडोमिम आईपीओ का टोटल इशू साइज 3800 करोड़ रुपीज का था एंड इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 3067 करोड़ का है, यानी दोनों आईपीओ बड़े हैं। एंड इंडोमिम आईपीओ में टोटल 9,14,000 समथिंग लोगों को रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिल रहा था, जबकि इस आईपीओ में 7,23,000 समथिंग लोगों को रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेगा। एंड अच्छी बात यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लगभग 8800 करोड़ रुपीज का देखने को मिला था एंड यहाँ पे लगभग 6.67 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ एंड इफेक्टिवली ये आईपीओ 5 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, यानी कि हर 5% में से 1% को रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट देखने को मिल रहा था। अगर हम एज्यूम करते हैं कि धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड आईपीओ भी यहाँ पे 8800 करोड़ का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तो इसके अकॉर्डिंग लगभग 8.22 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होगा एंड इफेक्टिवली ये आईपीओ 6.2 टाइम्स सब्सक्राइब होगा, यानी कि हर 6.22% में से 1% को रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेगा। यानी कि अगर चांसेस की बात करते हैं तो लगभग 16% के चांसेस निकल के आते हैं धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के। देखिए अभी सब्सक्रिप्शन में जो है चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि अब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम में अगर चेंजेस आते हैं मार्केट सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग तो इसका सब्सक्रिप्शन ज्यादा भी हो सकता है तो कम भी हो सकता है। तो मार्केट सेंटीमेंट एंड जैसे आईपीओ ओपन होता है हम आपको अपडेट कर देंगे। क्या आप इस आईपीओ के लिए एक्साइटेड हैं? क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं कि नहीं करने वाले? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नाउ कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू 4563 करोड़ का है, जो कि 31% से इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 396 करोड़ का है, जो कि 12% से इंक्रीज हुआ है। अर्निंग पर शेयर प्री आईपीओ 18.78 रुपीज का है, जो कि पोस्ट आईपीओ 19.65 रुपीज का हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो प्री आईपीओ 46.38 का है, जो कि पोस्ट आईपीओ 44.33 का हो जाएगा। आरओई 16.3% का है, आरओसीई 19.14% का है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.35 का है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ 16.55% का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 8.7% का है। कंपनी का मार्केट कैप 17,815 करोड़ का है। सो ये था कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। क्या आप इस आईपीओ के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नाउ सेकंड आईपीओ की बात करते हैं, दैट इज मिल्की मिस्ट डेयरी फूड प्रोडक्ट लिमिटेड आईपीओ की। तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 11 अगस्त को, क्लोज होगा 13 अगस्त को एंड इसका अलॉटमेंट 14 अगस्त को आने वाला है एंड इसकी लिस्टिंग 18 अगस्त को हो जाएगी। इशू साइज की बात करते हैं तो टोटल इशू साइज 1553 करोड़ का रहने वाला है। इस इशू साइज में फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल दोनों ही पोर्शन रहने वाला है। फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल कितना रहने वाला है कंपनी ने अभी अनाउंस नहीं किया है, जैसी कंपनी अनाउंस करती है हम आपको अपडेट कर देंगे। देन ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अभी इसका अपडेट नहीं किया गया है, क्योंकि अभी इसका प्राइस बैंड सेट नहीं किया गया। जैसी कंपनी प्राइस बैंड अनाउंस करती है देन हम आपको अपडेट कर देंगे। अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
देन रिटेल पोर्शन की बात करते हैं तो 35% का रिटेल पोर्शन रखा गया है, यानी कि रिटेल कैटेगरी में लॉट मिलने के चांसेस यहाँ पे भी अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। सो जैसी कंपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अनाउंस करती है हम आपको इस चैनल पे अपडेट कर देंगे एंड एक कंप्लीट रिव्यू लेके आएंगे मिल्की मिस्ट आईपीओ का, जिसमें हम आपको फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।